मित्र की पीड़ा से तुम्हारे मन को पीड़ा हो रही है। जानते हो, जब तुम अपने मित्र की चिंता में यहाँ चले आए, तब तुम्हारे किष्किंधा में क्या घट रहा है? चल रहा है तुम्हारा घर, तुम्हारा नगर, तुम्हारा कुल, और शीघ्र ही किष्किंधा पर हम असुरों का राज होगा। सूचना पक्की है? जी युवराज, पश्चिम से आक्रमण हुआ है। असुर पूरी तैयारी के साथ आए हैं। फिर हम उत्तर देंगे। हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हमारे ऊपर हिंसा का प्रयास होगा और हम सह लेंगे। हम किसी के राष्ट्र पर कोई दृष्टि नहीं डालते, किंतु कोई हमारी धरा पर दृष्टि डालेगा तो उसकी वंशवृद्धि करेंगे हम। राजकुमार बाली की प्रतीक्षा करते हैं युवराज। ये समय प्रतीक्षा का नहीं, ये समय परीक्षा का। शत्रु किष्किंधा की सीमा पर खड़ा है। बाली भैया जब तक आएंगे तब तक मौन नहीं रह सकते हम। बाली भैया को संदेशा भेजा जाए, और सुनो, सेनापति केसरी को भी सूचित किया जाए। किष्किंधा! किष्किंधा! हर हर महादेव! हर हर महादेव! हनुमान बचाओ! हनुमान मेरी रक्षा करो! हनुमान बचाओ! नल, शांत हो जाओ नल, कुछ नहीं होगा तुम्हें। छोड़ दो मेरे मित्र को। तुम्हारा लक्ष्य तो मैं हूँ ना, तो इसके स्थान पर मुझे पकड़ लो। बस बस नल को छोड़ दो। क्यों नहीं? तुम आत्मसमर्पण कर दो, मैं तुम्हारे मित्र को छोड़ दूंगा। नहीं हनुमान, ऐसा मत करो। मर जाने दो मुझे। मेरे लिए अपने प्राण संकट में मत डालो। मैं तुम सबको अपना मित्र मानता हूँ। मैं सौगंध खाता हूँ अपनी मित्रता की। जब तक मैं नल को वापस नहीं लेकर आता, तब तक मैं अपना मुख भी नहीं दिखाऊंगा। तब तक मैं अपना मुख भी नहीं दिखाऊंगा। क्या सच में किष्किंधा की रक्षा के लिए नहीं जाओगे मित्र? मित्र, कभी कभार व्यक्ति को पद अधिकार से नहीं, आवश्यकता से मिलता है, जो आवश्यकता को स्वयं जन्म दे। प्रणिपात सेनापति। केसरी, इतने विलंब से क्यों आए? असुरों को रोकने की योजना बनाई। देखो केसरी, संकट घोर है। हमें युद्ध भूमि में उतरना ही होगा। चलो मेरे साथ। ये कैसा दुस्साहस है केसरी?
महाराज, मैं आपको युद्ध में भाग लेने ही नहीं दूंगा, क्योंकि आप इस संसार से विदा लेने वाले हैं। दुर्भाग्य चारों ओर से आता है। किष्किंधा को संकट ने हर दिशा से घेर लिया है और अब आप युद्ध भूमि के स्थान पर यम भूमि की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। ये कैसा उपास है? केसरी, क्या हो गया तुम्हें? केसरी, शस्त्र तुम्हारा, सेनापति भी तुम्हारा और संहार भी तुम्हारा ही होगा। केसरी, तो फिर ये कौन है जिसने मुझ पे आक्रमण किया? मायावी! आप ठीक तो है ना महाराज? ये सब क्या हो रहा है? ये मायावी है महाराज। इसने माया से मेरा रूप धरा है, किंतु आप चिंतित ना हो महाराज। केसरी के होते किष्किंधा और किष्किंधापति को कोई संकट छू भी नहीं सकता। संकट तो पग पसार चुका है केसरी, और इस बार किष्किंधा का बचना असंभव है, असंभव। क्योंकि अब जो खेल मायावी ने खेला है उसमें एक और किष्किंधा का नाश होगा और दूसरी ओर तुम्हारे पुत्र हनुमान का। हनुमान? नहीं हनुमान, मेरे लिए अपने प्राण संकट में मत डालो, मत डालो हनुमान। सुना मित्र क्या कह रहा है? मान गए, बड़े चतुर हो तुम असुर, और क्या अद्भुत जाल बिछाया तुम्हारे उस धूर्त राजा रावण ने। बल से ना जीत पाया तो अच्छा लपना। आपने इस सम्मान को स्वयं माटी में मिला देने का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है उन्होंने। मूर्ख वानर, शब्दों से खेल रहा है, हमारे महाराज का अपमान करता है। विचित्र हो। अरे मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ, सम्मान कर रहा हूँ। कितने वीर, कितने चतुर हैं आप सब, और कितना मूर्ख मैं हूँ जो यहाँ अकेला चला आया। आपके परम प्रतापी महाज्ञानी राजा रावण के पास में फंस गया मैं। अच्छा हुआ वानर, सत्य स्वीकार कर लिया तुमने। मैं प्रयत्न करूंगा कि मैं तुम्हें सरल मृत्यु दूं। धन्यवाद महान असुर तमोघात। आपका हृदय आपकी बुद्धि की भांति ही विशाल है। माता कहती है मरने वाले की अंतिम इच्छा पूर्ण करना एक वीर का धर्म है। यदि आप चाहते हैं कि मुझे शांतिपूर्वक मृत्यु मिले तो कृपया मुझे एक अंतिम बार अपने मित्र को हृदय से लगाने दीजिए।
बस क्षण बन के लिए। जानता हूँ कि मैं इस दशा में नहीं हूँ कि मैं आपसे मांग रख सकूं, किंतु आप तो पराक्रम की परिभाषा है। एक वानर बालक क्या बिगाड़ पाएगा आपका? लगने दीजिए ना गले, फिर मैं मरने के बाद भी आपका गुणगान गाऊंगा। अच्छा, जाओ, जाके कर लो अपनी अंतिम इच्छा पूर्ण। मारुति, तुम तो स्वयं को बचा लोगे, पर हमें नहीं। नल, हनुमान, मारुति, माता के मन की चिंता समझ सकता हूँ देवी, किंतु आप स्वयं भी तो हनुमान का लक्ष्य जानती हैं। अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश की एक किरण ही उसका विनाश करने के लिए पर्याप्त है। और हनुमान, वो तो स्वयं शक्ति का एक सूर्य है। असुरों के पाप के समक्ष आपके पुण्य का तेज अवश्य विजयी होगा देवी, आप निश्चित रहिए। आपसे एक प्रश्न पूछूं? जिन असुरों से आप इस पवित्र ग्रंथ को बचाने यहाँ आए हैं, उन्हीं असुरों ने आक्रमण कर दिया। आप चिंतित नहीं हैं? चिंतित नहीं देवी, आश्वस्त हूँ। विश्वास है मुझे, क्योंकि मैं किष्किंधा में हूँ, और वो भी किष्किंधा के सेनापति केसरी के हैं। इनके शौर्य और बल का कोई सानी नहीं। भला किसमें इतना सामर्थ्य है जो इस चतुर्विद्या ग्रंथ को हानि पहुंचा सके? आइए ऋषि। हनुमान, मुझे क्षमा कर देना मित्र। हम सबने तुम्हें नहीं, इन सबकी कोई आवश्यकता नहीं। तुमने मुझे मित्र माना, यह पर्याप्त है। नहीं, पाप किया है मैंने, तुम्हें दुत्कारा, तुम्हारी मित्रता पर प्रश्न उठाया, और तुमने मेरे लिए बिना सोचे समझे मृत्यु का पाश स्वीकार किया। इसी समर्पण को ही तो मित्रता कहते हैं नल। और ये संबंध हम स्वयं चुनते हैं। आयु, जाति, सोच, स्थल, इन सबसे ऊपर जाकर हम एक दूसरे का साथ चुनते हैं। पिताश्री कहते हैं, जब एक मित्र निर्बल पड़ जाए, उदास पड़ जाए और क्रोध में चार कड़वी कड़वी बातें कह दे, तब दूसरे मित्र को उसका हाथ छूना नहीं चाहिए, बल्कि और कसकर थामना चाहिए। हम मित्र थे, हैं और सदा रहेंगे। हमारे बीच में क्षमा की आवश्यकता नहीं, समझे? मिलने का क्षण बीत गया, अब मृत्यु की बेल आ गई है हनुमान।
यहाँ आपका ग्रंथ सुरक्षित रहेगा ऋषिवर। आवश्यकता तो हमारे मध्य इस राक्षस की नहीं है। भागो यहाँ से, नल जाओ। पर तुम हनुमान, जाओ नल जाओ। मैं नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर हनुमान। नल, मुझे कुछ नहीं होगा नल, तुम जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। नल, तुम्हें मेरी मित्रता की कसम। अब तो जाओ, जाओ, भागो नल, भागो। अरे अरे ओ वानर, भाग कहाँ रहे हो? हाँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे प्राण नहीं हरूंगा, परंतु अपने मित्र का अंत देखते हुए जाओ। फिर सुनाना पूरी किष्किंधा को हनुमान के अंत का अध्याय। अंत समय आ गया है वानर। हनुमान! नहीं हनुमान! एरे होते हुए तुम महाराज को छू भी नहीं पाओगे। केसरी, तो तुम भी कहां बचोगे? केसरी, केसरी, आप ठीक है ना? आप जाइए, सेना को आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। नहीं, मैं यहीं रुकता हूं और मैं इसे संभालता हूं। आप जाइए और सैनिकों का मनोबल बढ़ाइए। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा केसरी। मेरी मृत्यु किष्किंधा और किष्किंधा के राजा के लिए मोक्ष की प्राप्ति होगी। आपका जीवित रहना आवश्यक है। आप जाइए। पधारिए महाराज, पधारिए। ले लो अंतिम बार नाम। जिस हनुमान के तेज ने असुरों के अंधकार को मिटाया है, वो शीघ्र ही भस्म का ढेर हो जाएगा। नहीं हनुमान, नहीं। असंभव।
तुम बच कैसे गए? ब्रह्मदेव के आशीर्वाद से अमृत का उपहार मिला और अग्निदेव के वरदान से अग्नि मुझे जला नहीं सकती। वीर हनुमान, अंत कर दो इस असुर का। मेरा अंत। अमर अवश्य हो, किंतु इतने सक्षम नहीं हो हनुमान कि मुझे मार सको। ये अस्त्र मुझे स्वयं पाताल नरेश अहिरावण ने दिया था, जिसके एक प्रहार से तुम्हारे शरीर को विभक्त कर दूंगा मैं। अरे, एक वरदान के विषय में बताना तो भूल ही गया मैं। कुबेर की गदा। चलो खेल आरंभ करते हैं। देखते हैं कौन किसको खंड खंड करता है। जय अहिरावण। ये क्या? मेरी शक्ति काम क्यों नहीं कर रही?